जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि आपको अचानक धन की प्राप्ति हो तो आप एक अचूक सा उपाय मैं बताने जा रही हूँ, वो जरूर करें। आपको चाहिए एक मिट्टी का कोसा और सूखा धनिया, और चाहिए आपको 1 रुपए की 21 सिक्के। तो अब आपने करना क्या है कि आपने अपने मंदिर के समक्ष बैठ जाइए, उसमें थोड़ी सी मिट्टी लीजिए और उसके अंदर आपने साबुत जो सूखा धनिया है उसको मिला लीजिए। मिलाने के बाद आपने जो 21 सिक्के लिए हैं वो भी आप उसी में मिला के रख दीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और इसको आप अपने घर की उत्तर दिशा में रख दीजिए। जब थोड़े दिन के बाद इसमें हरा धनिया उग जाएगा तो आप उसको तो इस्तेमाल कर लीजिए, और जो उसमें सिक्के है वो सिक्के आप इकट्ठे करके एक लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में या अपनी जो दुकान या व्यापार का स्थान है आपके गले में, आप वहां पे रख सकते हैं। इसको रखने से क्या होगा कि आपके घर में, आपके व्यापार में धन का आगमन आना शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करने लगी। बहुत ही अचूक सा ये उपाय जरूर करिएगा। जय श्री कृष्ण। सपने में इन दो चीजों का दिखना माना जाता है बेहद ही शुभ। आने वाले दिनों में मिलती है शुभ सूचना और अथाह धन की होती है प्राप्ति। पहला, अगर सपने में आप हाथी देखते हैं तो इसे बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। साथ ही करियर और कारोबार में कोई तरक्की की सूचना भी मिल सकती है। वहीं सपने में सफेद हाथी को देखने का अर्थ होता है कि आप जल्द ही अमीर बनने वाले हैं व जल्द ही आपकी किस्मत बदलने वाली है। दूसरा स्वप्न, शास्त्र के अनुसार सपने में बारिश देखना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपको आने वाले दिनों में कोई शुभ सूचना मिल सकती है। साथ ही पुराने निवेश से आपको लाभ मिल सकता है। वहीं सपने में बारिश का दिखना एक खूबसूरत जीवन साथी मिलने की ओर इशारा करता है। कभी कोई तुमसे पूछे कि पूजन में मिट्टी का पात्र, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का हंडा, मिट्टी की मटकी क्यों रखी जाती है, यदि कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें उत्तर देना है ये मिट्टी का हंडा, मिट्टी का मटका, मिट्टी की मटकी कलश में रेणुका माता के नाम से रखी जाती है, जो अखंड सौभाग्यता प्रदान करे। औरत की पहचान। पहला, जो औरत चिल्लाकर बोलती है उन्हें पैसे का लालच नहीं होता। दूसरा, जो औरत चेहरे से मासूम नजर आती है उन पर कभी भरोसा ना करे। तीसरा, अच्छी औरतें कम बोलती हैं और अपने से मतलब रखती है। चौथा, जो औरत हद से ज्यादा सिंगार करती है उन्हें अपने सुंदरता पर घमंड होता है। समझदार औरत वही होती है जिन्हें अपने पति के दौलत और अपनी सुंदरता का घमंड। यदि आपके बिगड़े काम नहीं बन पा रहे तो करें शुक्रवार के दिन यह उपाय। ये उपाय सुनने से पहले हे मेरी मैया जो भी आपके चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर अपार खुशियां प्रदान कर देना, और जो नहीं करे उसको सद्बुद्धि देना। घर की दहलीज के बाहर कुछ काली मिर्च के दाने बिखेर देना और उस पर। दोस्तों, अगर आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते तो आपको क्या करना है, शनिवार के दिन एक फटकरी का पीस लेना है और उसको काले कपड़े में डालकर उसकी पोटली बनाकर अपनी दुकान के मेन डोर पर टांग दीजिए। ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे, जबरदस्त लाभ होगा करके। पीली सरसों का उपाय के दिन बहुत खास है। आप क्या करें, अगर आपको धन से जुड़ी बहुत बड़ी समस्या हो रही है या अचानक से बहुत सारे धन की जरूरत है या आप चाहते हो कि पैसा रुक जाए आकर और पैसा टिक जाए आपके घर में आकर, तो आप क्या करें, एक छोटा सा उपाय कर लें। किसी हवन सामग्री लें, उसमें थोड़ा कपूर मिलाएं, थोड़ा लौंग, इलायची, धूप, और उसके अंदर आप पीली सरसों मिलाकर रात में 11:30 बजे हवन करने बैठे। पर क्योंकि मंगल का साल है इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत सोच समझ कर बैठना है। अग्नि के घटनाएं घट सकती। महालक्ष्मी नमः का जाप करें, कनक धारा स्रोत करते हुए, कनक धारा पढ़ते हुए, और स्वाहा स्वाहा करके मंत्र बोले। और उसके बाद जो है आप आधा घंटा भी अगर इस हवन को कर लेते हैं अपने घर में बैठकर, खुले आसमान में, आकाश के पास, छत में करते हैं, घर के मंदिर में नहीं करते हैं, खुली बालकनी में करते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। कमेंट्स में जय माता दी। नवरात्रि में खाना परोसते समय भूलकर भी ना करें ये 3 गलतियां। माता अन्नपूर्णा हो जाएगी क्रोधित और घर में छा जाएगी दरिद्रता। पुराणों के अनुसार नवरात्रि में खाना परोसते समय इन 3 बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी 3 गलतियां हैं। उससे पहले है माता अन्नपूर्णा आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जो भी कोई सच्ची श्रद्धा से इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे और कमेंट में आपका नाम 5 बार सच्ची श्रद्धा से लिखे, उसका घर अपार खुशियों से भर देना। शास्त्रों के अनुसार अगर नवरात्रि में कन्याओं को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया जाए तो दुर्गा माँ अत्यंत प्रसन्न होती है और मनचाहा फल देती है। पहली गलती, खाना परोसते समय किसी को भी 3 रोटियां कभी ना दें। इसे बहुत अशुभ माना जाता है और इसका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। दूसरी गलती, खाना परोसते समय कभी भी रोटी खाने वाले के हाथ में ना दें। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। हमेशा रोटी थाली में ही रखें। तीसरी गलती, घर आए साधु या मेहमान को गलती से भी बासी रोटी ना परोसे। इसका परिणाम घर पर भारी संकट के रूप में हो सकता है।
दूब घास के जो चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा दोस्तों, यह प्रयोग आपके जीवन को बदल करके रख देगा। जी हाँ दोस्तों, यह आपके जीवन को बदल करके रख देगा। दूब घास कोई साधारण घास नहीं है दोस्तों। आपने देखा होगा पूजा पाठ, जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं उसमें दूब घास का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, दूब घास चमत्कारी शक्तियों से भरा होता है। स्वयं इसके जड़ पर देवी गंगा बसती है। इसका गुप्त जानकारी बहुत कम लोगों को होता है। दोस्तों, दूब घास देवी दुर्गा तथा प्रभु गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं। इससे देवी दुर्गा तथा भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और प्राचीन शास्त्र में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, कुछ तांत्रिक फायदा बताऊंगा और कुछ इसके धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। तो आपको करना क्या है? टूटी हुई झाड़ू का क्या करें दोस्तों? टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले हमारी यह वीडियो जरूर देखें दोस्तों। झाड़ू 3 तरह की होती है। शायद ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे और ऐसी झाड़ू घर में माता लक्ष्मी को आने से रोक देती है। हम आपको बताएंगे कि घर में कौन सी झाड़ू होना शुभ होती है और कौन सी झाड़ू घर में होना बहुत ही ज्यादा अशुभ होती है। प्लास्टिक का झाड़ू, सीको वाला झाड़ू, फूल वाला झाड़ू, आखिर कौन सा झाड़ू घर में रखने से हमारे घर में क्या असर पड़ता है? झाड़ू काम वाली को लगाना चाहिए या घर की बहू को लगाना चाहिए? ये सब बातें हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू हमारी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, झाड़ू इंसान को करोड़पति बना देती है और वहीं पर कुछ गलतियों के कारण झाड़ू इंसान को कंगाल भी बना देती है। दोस्तों, शगुन और अपशगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग से पड़ोसियों को शाम के समय भूल कर भी ना दे ये 3 चीज, वरना हो सकते हैं बर्बाद। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं पड़ोसियों या दूसरों को शाम के समय ये 3 चीज देने से जीवन में धन की हानि होती है और मरते दम तक रहते हैं कर्जदार। ऐसे में अगर आप चाहते हो कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहे तो इन 3 चीजों को कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। चलिए जानते हैं। उससे पहले हे जगत के पालनहारे जो भी कमेंट में राधा रानी के साथ आपका नाम लिखे और वीडियो को लाइक शेयर करे, उसके जीवन में अपार खुशियां भर देना। शाम के समय नमक या दूध जैसी चीजें पड़ोसियों को देने से बचें। ऐसा माना जाता है कि इससे आपके घर की समृद्धि और शांति खत्म हो सकती है। यह कर्म मां लक्ष्मी को नाराज कर सकता है और इसके परिणाम स्वरूप आप धन की तंगी का सामना कर सकते हैं। सपने में इन 2 चीजों का दिखना माना जाता है बेहद ही शुभ। आने वाले दिनों में मिलती है शुभ सूचना और अथाह धन की होती है प्राप्ति। पहला, अगर सपने में आप हाथी देखते हैं तो इसे बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। साथ ही करियर और कारोबार में कोई तरक्की की सूचना भी मिल सकती है। वहीं सपने में सफेद हाथी को देखने का अर्थ होता है कि आप जल्द ही अमीर बनने वाले हैं व जल्द ही आपकी किस्मत बदलने वाली है। दूसरा स्वप्न, शास्त्र के अनुसार सपने में बारिश देखना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपको आने वाले दिनों में कोई शुभ सूचना मिल सकती है। साथ ही पुराने निवेश से आपको लाभ मिल सकता है। वहीं सपने में बारिश का दिखना एक खूबसूरत जीवन साथी मिलने की ओर इशारा करता है।